एप्सम सॉल्ट जो होता है वो क्या है? एप्सम दरअसल एक जगह है जो इंग्लैंड में सरी में है। इसकी वजह से वो एप्सम में जहाँ ये झरने से पहली बार पाया गया उसको एप्सम कहते हैं। एप्सम सॉल्ट और सेंधा नमक, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? हाँ, इसमें बहुत फ़र्क है क्योंकि जो एप्सम सॉल्ट है ये दरअसल मैग्नीशियम सल्फेट ही है। सेंधा नमक बहुत ही कीमती जो कह सकते हैं दुनिया में खनिज होते हैं खाने वाले, उनमें से टॉप में है। अगर मैग्नीशियम सल्फेट हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो किडनी को बहुत जल्दी प्रॉब्लम आ जाती है, किडनी डैमेज होकर ख़त्म हो जाती है। फर्टिलाइजर आई, इंसेक्टिसाइड आई, पेस्टिसाइड्स आई, लोगों ने यूज़ करी। उसके बाद आजकल जब पता लगा बहुत ज़्यादा बीमारियाँ इससे हो रही है तो उसको बंद करना मुश्किल हो रहा है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम आए हुए हैं फन विले डॉक्टर जोगिंदर टाइगर के पास में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें शामिल किया अपने प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, पिछली बार आपने बात करी थी एप्सम सॉल्ट की, तभी से इच्छा थी कि जाने इस बारे में कि ये जो अलग अलग सॉल्ट होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि एप्सम सॉल्ट जो होता है वो क्या है? ये बहुत अच्छी बात है। आजकल इसका प्रचलन भी बहुत हो रहा है समाज में, तो इसके बारे में बात करनी भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा यूट्यूब से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। एप्सम सॉल्ट दरअसल कोई सॉल्ट, इसका सही नाम है मैग्नीशियम सल्फेट। एप्सम इसका कोई नाम नहीं है। एप्सम दरअसल एक जगह है जो इंग्लैंड में सरी में है। इसकी वजह से वो एप्सम में जहाँ ये झरने से पहली बार पाया गया उसको एप्सम कहते हैं। ये बहुत 1500 सेंचुरी की बात है कि वहाँ एक चरवाहा अपनी काउज लेकर जा रहा था। जब वो उस झरने के पास गया तो उसने नज़दीक जाकर अपनी काऊ को इसका पानी पिलाना चाहा, तो जो झरने का पानी था वो काउज ने पीने से रिफ्यूज़ कर दिया। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि ये पानी आगे बह रहा है और पानी ठीक भी है देखने में। उसने उठाकर आप पिया तो उसका टेस्ट थोड़ा बिटर था, तो उसने ये महसूस किया कि ये इसका टेस्ट बिटर है। फिर उसने आकर शहर में लोगों को बताया, तो लोगों ने ये बात कही कि ये पानी जो है पीने के काबिल नहीं है, मगर इसको जब पीते हैं तो कॉन्स्टिपेशन जरूर टूटती है और कुछ लोग इसके साथ नहाते भी हैं। तो उसके बाद वो उसे थोड़ा थोड़ा जब उसका इंक्वायरी हुआ तो उसके बाद पता चला कि ये इसमें मैग्नीशियम सल्फेट की मकदार है। इससे इसी का नाम मैग्नीशियम सल्फेट से एप्सम की जगह से एप्सम सॉल्ट बन गया। एप्सम सॉल्ट और सेंधा नमक, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? हाँ, इसमें बहुत फ़र्क है क्योंकि जो एप्सम सॉल्ट है ये दरअसल मैग्नीशियम सल्फेट ही और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सेंधा नमक बहुत ही कीमती जो कह सकते हैं दुनिया में खनिज होते हैं खाने वाले, उनमें से टॉप में है। इसमें 94 किस्म के खनिज में जो चीज़ें पाई जाती है। इसमें अहम जो है बॉडी में काम आने वाली 30-32 तो वो ऐसी खनिज हैं जो बॉडी के में काम आते हैं और इसको खाने वाले आदमी को लगभग 60% बीमारियों से निजात रहती है। इतना बढ़िया चीज़ है सेंधा सॉल्ट। हाँ, सेंधा सॉल्ट को सब पहले इसका नाम सेंधा सॉल्ट है क्यों है, तो ये भी सॉल्ट है, इसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, इसको लाहौरी सॉल्ट भी कहते हैं। सबसे पहले ये जो पाकिस्तान में है एरिया, इंडिया का पार्ट था, पार्टीशन के टाइम उधर रह गया, उस सिंध के जो पहाड़ हैं उसमें से ये रॉक सॉल्ट निकाला गया। उसके बाद फिर ये पहाड़ लाहौर से निकाला गया, उसके बाद आजकल कुल्लू में भी निकाला जाता है, इसलिए इसे सेंधा सॉल्ट भी कहते हैं, लाहौरी सॉल्ट भी कहते हैं और इंडिया में हिमालय का रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। मगर जो सेंधा सॉल्ट है, सिंध के जो रॉक्स हैं उनका सॉल्ट सबसे बढ़िया है और प्योर है, इसलिए इसको सेंधा सॉल्ट कहते हैं। तो एप्सम सॉल्ट और इसमें क्या फ़र्क हुआ? उसमें मैं बता रहा हूँ, सेंधा सॉल्ट में जो मैं आपको बता रहा था, इसमें बहुत कीमती मिनरल्स होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसमें तो सिर्फ पोटाशियम होता है, तो न उसमें तो सिर्फ मैग्नीशियम होता है। अगर मैग्नीशियम सल्फेट हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो किडनी को बहुत जल्दी प्रॉब्लम आ जाती है, किडनी डैमेज होकर ख़त्म हो जाती है, वो लीवर को भी डैमेज करता है। मैग्नीशियम सल्फेट अगर हमारी बॉडी में बढ़ जाए
तो जो हमारी बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो मेम्ब्रेन्स लेयर है, उसको भी खराबी आने लगती है। इसलिए इसको जो नहाने में यूज़ करते हैं, कहते हैं कि जब इसके साथ नहाते हैं, तो मैं भी थोड़ा लेकर आया था, नहाने से कहते हैं ये स्किन इसको ऑब्जर्व कर लेती है, मैग्नीशियम स्किन में चला जाता है। मगर बार बार नहाने से वहाँ भी पाया गया, अब भी पाया गया कि अगर मैग्नीशियम बॉडी में ज़्यादा चला जाता है तो बॉडी का भी नुकसान होने लग जाता है। इसलिए इसको थोड़ी मात्रा में यूज़ करना चाहिए और खाने पीने में इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये साल्ट नहीं है, ना इसमें कोई साल्ट का टेस्ट होता है। साल्ट तो जितने भी मेडिसिनल फार्मूले हमारे जो मिलर्स की जगह मिलते हैं उनको सभी को साल्ट बोलते हैं, मगर इसमें जो नमक के मकदार जो होती है, जो कि साल्टेड जो हम नमक बोलते हैं, वो इसमें नहीं होती, ये बिटर होता है। ठीक है, इसको आजकल कुछ लोग फर्टिलाइज़र में भी यूज़ कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो फर्टिलाइज़र में बहुत महीन, बहुत मामूली मात्रा में यूज़ होता है। तो उसमें कुछ जो प्लांट्स हैं, जैसे आप टमाटर में डाल लो, हरी मिर्च में डाल लो, शिमला मिर्च में डाल लो, तो उसमें क्या होता है, उस पर कलर, उस बूटे पे रंग रूप बहुत आ जाता है। तर उसका रीज़न ये है कि इसमें वाटर कंटेंट्स अब्जॉर्व करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जिससे मैग्नीशियम बढ़ जाता है बूटे में। मैग्नीशियम पहले ही टमाटर, शिमला मिर्च में बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसको हम डालते हैं तो शिमला मिर्च में, टमाटर में मैग्नीशियम अगर बढ़ जाए तो वो देखने में अच्छा लगेगा, टमाटर खाने में भी अच्छा लगेगा, शिमला मिर्च भी अच्छा लगेगी, देखने में प्लांट्स भी अच्छे लगेंगे, मगर उसकी वजह से किडनी बहुत जल्दी डैमेज होती है। इसलिए इसको जो ये नया फर्टिलाइज़र में लोग एडवर्टाइजमेंट करके डालते हैं, अगर इसको हमने कहीं किसी स्टोर से लेना हो, इसको एप्सम साल्ट करके नहीं बेचते, उसको मैग्नीशियम सल्फेट फर्टिलाइज़र कहकर बेचते हैं, क्योंकि इस वर्चुअली है ही मैग्नीशियम सल्फेट फर्टिलाइज़र। इसलिए कोशिश करनी चाहिए, जैसे हमारे पास पहले फर्टिलाइजर आई, इंसेक्टिसाइड आई, पेस्टिसाइड्स आई, लोगों ने यूज़ करी। उसके बाद आजकल जब पता लगा बहुत ज़्यादा बीमारियाँ इससे हो रही है, तो उसको बंद करना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए मेरी समाज के लोगों को दरख्वास्त है कि ये एप्सम साल्ट से पहले से ही ये बीमारियाँ आ रही है, इसको पहले ही डिस्कार्ड कर देना चाहिए। सिर्फ अमेरिका और लंदन के लोगों के लिटरेचर को पढ़कर यूट्यूब पे इसका एडवर्टाइज मत करें और समाज को इसकी लपेट में लेकर बीमार मत करें। एप्सम सॉल्ट का हमारे शरीर में क्या योगदान रहता है? मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मैग्नीशियम की कमी हो, ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है इसमें, उसको पूरा कर देता है और उसमें थोड़ा बॉडी फिट ठीक रहती है, थकान नहीं होती और ज़्यादा इसमें बहुत बड़ा योगदान नहीं है। और उसके बाद जब मैं सेंधा नमक की बात कर रहा था, सेंधा नमक जो है वो खाने में बहुत अच्छा होता है। इसमें देखिए जिस्त होता है, तांबा होता है जिसे कॉपर कहते हैं, मैग्नीशियम होता है। देखिए लोड जितना मैग्नीशियम अगर आप सेंधा साल्ट ही खाते हैं उसमें होता है, इसलिए इसके मैग्नीशियम सल्फेट को या एप्सम साल्ट को कभी भी साल्ट में खाने में यूज़ नहीं करनी, जितनी ज़रूरत है उतनी होता है। उसके बाद इसमें जो है आयरन होता है और पोटाशियम होता है और कितनी चीज़ें इसके 32-33 चीज़ें होती है जो हमें मिल जाती है। तो उसको ये आँखों की निगाह को तेज़ करता है, बॉडी को एक्टिव करता है, स्किन जो है उसको साफ़ करता है। अगर हम इसके साथ स्नान करें तो स्किन को बहुत ही साफ़ करता है, स्किन को रैशेज से बचाता है। और अगर किसी जगह चोट लगी हो, कोसे पानी में उसको उसमें सिकाई करें, उसको ठीक करता है। मतलब सेंधा नमक तो एक बहुत मुफीद किस्म की कुदरत की दवाई है, या कह दिए इंसान के लिए वरदान है। सेंधा नमक खाने वाले को इसमें आयोडीन, नेचुरल आयोडीन होती है। कभी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं आती, कभी लंग्स की प्रॉब्लम नहीं आती, कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं आती, कभी जॉइंट की प्रॉब्लम भी नहीं आती, कभी गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं आती। अगर ठीक तो खा रहा है तो हाजमे को दुरुस्त करता है। सेंधा नमक में के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। सेंधा नमक में इतने फ़ायदे हैं कि इंसान को गिनाए ही नहीं जाते। इसलिए सेंधा नमक का एप्सम साल्ट से कोई कंपैरिजन ही नहीं, ठीक नहीं। सेंधा नमक तो एक बहुत ही मुफीद और सस्ती चीज़ है। ये पाकिस्तान के लाहौर के सेंधा और इवन आजकल कुल्लू के भी खदानों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक हमने समुद्री नमक के बारे में भी सुना है, तो समुद्री नमक क्या है? समुद्री नमक दरअसल हमारे पहले जब अंग्रेज़ आए से उससे पहले यूज़ नहीं किया जाता था। इसको जो समुद्र के आसपास मिलता है इसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही होता है। इसमें और ज़्यादा 2-4 चीज़ें ख़ास होती है। उसमें जितने खनिज होते हैं वो हमारे फूड में वैसे ही मिल जाते हैं, नमक की इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये नमक दरअसल बहुत नुकसान करता है। जितनी थायराइड की प्रॉब्लम है,
जितनी हमारे को थायराइड की प्रॉब्लम है, जितनी बीपी की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन करता है, किडनी की प्रॉब्लम यही करता है, लीवर की प्रॉब्लम यही करता है, हमारे गैस की प्रॉब्लम भी यही करता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी यही करता है। ठीक है, ये जो है बड़ा नुकसानदायक सॉल्ट है। इसमें मिनरल्स, पोटाशियम, मैग्नीशियम, तांबा, कॉपर, जिस्ट, आयरन वगैरह ये चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती। इससे कंपैरेटिवली ना ही एप्सम सॉल्ट में पाई जाती है, ये सिर्फ सेंधा सॉल्ट में पाई जाती है। तो इसलिए इसको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा इसका पॉपुलर होने का कारण और सेंधा नमक का हमारे घरों में डिस्कार्ड होने का रीज़न दरअसल अंग्रेज़ है। अंग्रेज़ों ने इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया, वो डांडी आंदोलन आपको पता होगा, सुना है, गांधी जी से अंग्रेज़ों ने ही चलाया था। तो और बात है, उसकी जगह और हुआ। गांधी जी ने वो आंदोलन चलाकर इसका टैक्स को बंद किया। दरअसल बेसिकली क्या था, वो सारी ICMR की रिसर्च थी। ICMR की रिसर्च में ये पाया गया कि इंडियन लोग जो हैं गरीबी के बावजूद, खाने पीने के बावजूद जो जी करता खा लेते हैं, बीमार नहीं होते अंग्रेज़ों के कंपैरेटिवली। उन्होंने फिर सारी स्टडी की। उन्होंने स्टडी की कि इंडियन घरों में हर जगह सेंधा साल्ट खाया जाता है और आयुर्वेद में सेंधा साल्ट को इतनी ज़्यादा महत्ता दी गई थी जिसका कोई अनुमान ही नहीं लगता। आज भी आयुर्वेद को स्टडी करें तो सेंधा साल्ट के बारे में इतना काम हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते। जो आजकल हम करते हैं कि उसने रिसर्च कर ली, ये उसने कर ली, फलाने ने कर ली, ये सब आयुर्वेद की हुई बातों को ही अपने नाम के नीचे लिख लेते हैं लोग, मगर बहुत ही काम हुआ है। वो ICMR में, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहते हैं, पहले वो ब्रिटिश काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च था, उसमें उन्होंने सारा आयुर्वेद का और सेंधे नमक का अध्ययन किया। उस अध्ययन से पता चला कि सेंधा नमक खाने से इंडिया में 60% बीमारी नहीं आती। तो उन्होंने सबसे पहले ये टारगेट किया कि फिर देखा कि समुद्री नमक से बीमारी कैसे फैलती है। उन्होंने इस वजह से फिर उसको सेंधा नमक को डिस्कार्ड करने के लिए महात्मा गांधी जी से एक आंदोलन चलाया। उसको डांडी आंदोलन कहते हैं। तो उसमें क्या हुआ, फिर ये सी साल्ट को तरजीह देकर उसकी बहुत ऐड की गई। उस ऐड से ये सेंधा नमक जो डिस्कार्ड किया गया, डिस्कार्ड करने की वजह से हमारे पास बीमारियाँ आई और दूसरी बीमारी समुद्री सॉल्ट ने फैलाई। उसमें समुद्री सॉल्ट ने क्या किया, लंग्स की बीमारी वो लेकर आया, हार्ट की बीमारी वो लेकर आया, किडनी की बीमारी वो लेकर आया, स्पेशली थायराइड की बीमारी लेकर आया। जब थायराइड को बीमार होता है सारी बॉडी ख़राब होती है। उससे फिर इनका मेडिसिनल सिस्टम जो इंग्लिश का वो वहाँ फेमस हुआ। इसलिए इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी स्टोरी हैं। सेंधा नमक का घरों में गायब करने का यही मकसद था। इसलिए मैं लोगों को रिक्वेस्ट भी करता रहता हूँ कि भाई अगर आपने थायराइड से बचना है, लंग्स से बचना है, किडनी से बचना है, वाटर रिटेंशन नहीं होने देता सेंधा नमक, बीपी नहीं होने देता। और दूसरी कमाल की बात है, अगर आपका बीपी लो होता है तो आप सेंधा 2.5 ग्राम सेंधा नमक किसी को देते रहो 15-20 दिन के लिए। जैसे लेडीज़ हैं, माइग्रेन होता है उनको, तो वो ठीक हो जाता है। अगर आपका बीपी हाई है तो आप क्या करें, 100 ग्राम सेंधा नमक पानी में डालें, ठंडे में उसको घोलें, उससे 20 दिन स्नान करें तो हाई ब्लड प्रेशर को ठीक कर देता है। ये सेंधा नमक तो एक जादूगर वाला खेल करता है। इसलिए सेंधा नमक का सी साल्ट से, एप्सम साल्ट से कोई भी किसी तरह का कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये तो बादशाह नमक है हमारा। सेंधा नमक के कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताएं जिनसे कई बीमारियां ठीक होती हो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और भी बता देता हूँ। जैसे आपके चोट लग जाए, कोई गुम चोट लग जाए, तो आप क्या करें, पानी में सेंधा नमक डालें, उसके कोसे पानी में थोड़ा उसके साथ नमक के साथ थोड़ा सा तेल डाल लें। उसमें उस पार्ट को, उस हिस्से को जहाँ जिसमें चोट लगी है उसको रखें, उसकी स्काई करें। 2-3-4 बार स्काई करने से उसकी स्वेलिंग भी ठीक हो जाती है और सेंधा नमक उसके जो पेन है उसको भी सक कर लेता है। उसके सर्कुलेशन को जो ब्लड से रोकता है, उसको सर्कुलेटरी सिस्टम को भी ठीक कर जाता है। उसके बाद जस्ट फॉर एग्जांपल आपको भूख न लगती हो है, आप थोड़ा सेंधा नमक खाएं, से कन्फर्म हो जाए कि सेंधा नमक है, उसको 2 ग्राम सेंधा नमक को दबाकर खा लें, 15-20 मिनट के बाद भूख लग जाएगी। उसके बाद आपके पेट में गैस बनती है किसी के पेट में, या किसी के पेट कॉन्स्टिपेशन है किसी को, या और ट्रबल है, थोड़ी अजवाइन लें, आधा चम्मच, उसमें आधा चम्मच रगड़कर सेंधा नमक मिलाएं, उसको कोसी वाटर से, गुनगुने पानी से आप लें। उससे पेट भी ठीक हो जाता है, गैस भी ठीक हो जाती है, अगर कॉन्स्टिपेशन है वो भी ठीक हो जाती है। उसके बाद आपका सिर दर्द होता हो,
सिर दर्द होता हो तो सेंधा नमक को थोड़ा वैसे ही पानी में मिलाकर थोड़ा सा उसमें मीठा डालकर ले लें तो ठीक हो जाएगा। वो सिर दर्द मोस्ट प्रॉब्ली बीपी से होता है या लोअर ब्लड प्रेशर से होता है। लोअर ब्लड प्रेशर का बीपी जो लो होता है उसको ये एकदम ठीक कर देता है। दूसरी बात, अगर बॉडी का पीएच लेवल कम हो, पीएच लेवल, तो पीएच लेवल को आपको सरप्राइज होगा कि पानी अगर हम मटके में रखते हैं उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल दें तो मटके के पानी को पीएच लेवल को, अगर वो बरसात का पानी है जैसे उसका पीएच लेवल 6 होता है या 5.5 होता है, आप उसमें 2 चमचे सेंधा नमक डाल दो, आपको सरप्राइज होगा वो इतनी जल्दी पीएच लेवल को 7.2 और 7.5 तक बना देता है कि कमाल ही करता है। सेंधा नमक वाटर के पीएच लेवल को भी ठीक करता है। अगर बॉडी में जाते हैं तो हमारे ब्लड के, क्योंकि वाटर का पीएच लेवल और ब्लड का पीएच लेवल ये दोनों बराबर होने चाहिए। सेंधा नमक पानी का भी पीएच लेवल ठीक कर देता है और ब्लड का भी। इसलिए जब हम सेंधा नमक को खाते हैं तो हमारे ब्लड का पीएच लेवल ठीक होता है तो हमको बीमारी से हम वैसे ही मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ये घरेलू, इसलिए इतने बढ़िया नुस्खे हैं और इतना बढ़िया फार्मूला है इसका, सिंपली देखने के लिए जो पीएच लेवल को ठीक करता है उसके ऊपर बताइए क्या होगा। एक ब्लैक सॉल्ट भी होता है, काला नमक, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है? काला नमक थोड़ा बहुत शार्प नमक है, उसको कम खाना चाहिए, वो डाइजेशन को तेज़ भी करता है, मगर ज़्यादा खाने से वो थोड़ा आँखों को भी नुकसान करता है, बोन्स को भी नुकसान करता है, बॉडी को भी नुकसान करता है। कम खाने से वो डाइजेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है, तेज़ करता है। एक वो काला नमक जब आप खाते हैं वो गैस को रिलीज़ तो करता है, मगर गैस में सड़ांध और मुश्क इतना होता है कि आपके पास कोई बैठ नहीं सकता। अगर आप कहीं सांस भी लेते हो, सांस में भी उसकी स्मेल आती है। अगर कहीं गैस पास करते हो उसमें भी उसकी शार्प स्मेल आती है। अगर कहीं आप पखाना पास करते हो तो उस वाशरूम में आप दूसरा आदमी नहीं जा सकता। इसलिए इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए लोग काला नमक को कम यूज़ करते हैं। सेंधा नमक में ऐसी चीज़ नहीं होती। सेंधा नमक में कोई भी किसी तरह की मुश्क और बदबू नहीं होती और खाने में ये काले नमक के कंपैरेटिवली अच्छा होता है, मगर इसकी मकदार ज़्यादा खाई जाती है काले नमक। एप्सम सॉल्ट के क्या नुकसान होते हैं? एप्सम साल्ट खाने से देखिए, अगर हम ह्यूमन बींग एप्सम साल्ट को खाते हैं, एक तो ये वाटर रिटेंशन करता है, एक ये लंग्स को ख़राब करता है, एक ये डोजीनेस करता है और दूसरा ये किडनियों को ख़राब करता है। तीसरा ये अगर वो ज़्यादा इसकी मकदार हो जाए तो इसमें बॉडी में प्रॉब्लम आने लग जाती है, जॉइंट प्रॉब्लम भी आ जाती है। इसलिए इससे अवॉइड करना चाहिए। क्या इससे कैंसर भी होता है? इससे ज़्यादा खाने से मैग्नीशियम इतना बढ़ जाता है कि उसका फिर ट्रीटमेंट जल्दी ठीक नहीं होता, क्योंकि मैग्नीशियम जो एप्सम साल्ट का मैग्नीशियम होता है वो नेचुरल होता है, वो बॉडी से निकलता नहीं। कैंसर कहने जो लोग कहते हैं कि सेंधा नमक इसको एप्सम साल्ट खाने से कैंसर होता है, इसका मतलब यही होता है कि अगर ज़्यादा इसका लोग हम यूज़ करने लग जाएं तो कुछ देर के बाद आदमी बेड में पड़ जाता है, ठीक नहीं होता। इसलिए इसको बहुत लोग कंसीडर करते हैं कि ये कैंसर कर देता है। डॉक्टर साहब, जाते जाते ये बताइए कि व्रत में सेंधा नमक यूज़ किया जाता है, वही क्यों यूज़ किया जाता है? कोई दूसरा नमक क्यों नहीं यूज़ करते हैं? हाँ, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सेंधा नमक में 94 ऐसे तत्व होते हैं जो बहुत कमाल होते हैं। 32 वो होते हैं जो हमारी बॉडी को रोज़ चाहिए। व्रत में वो 32 तत्व को सेंधा नमक ख़त्म नहीं होने देता, उसको पूरा करके रखता है। इसलिए खाली पेट भी हमारी बॉडी में एनर्जी रहती है, इसलिए व्रत में सेंधा नमक को यूज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें सारे नमक के, जितने भी नमक हैं, सबके बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।